मैं सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सबसे कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके जो विचार समझ में आए हमारे, तो हमारा ज़रूर समर्थन करें, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल विद्यालय बंद हो रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है। आप सबने देखा होगा, पहले सर्व शिक्षा अभियान हम लोग पढ़े हैं, चलाते हैं थे। सर्व शिक्षा अभियान में लोगों को आगे पढ़ाने और बढ़ाने की बात करते थे। सर्व शिक्षा अभियान का नारा पता क्या था? सब पढ़ो सब बढ़ो। आज दुर्भाग्य की बात है कि सब पढ़ो सब बढ़ो नहीं, सब अनपढ़ रहो। पिंचर बनाने का कार्य शुरू करो, पकौड़े तलने का कार्य शुरू करो, सब पीछे हटो और पढ़ा लिखा जो समाज है आज का, वही आगे बढ़ पाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि आने वाले समय में जो भी हमारी पीढ़ी होगी वह सब अनपढ़ रह जाएगी। ये हम सबके लिए बहुत सोचनीय विषय है और विचारणीय विषय है। इस पर मैं आज कुछ आप सबसे चर्चा करती हूँ, सुनिए आप लोग। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग सरकार को जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, इतना मतलब यहाँ तक नमक, आटा, चीनी, दाल सब पर टैक्स लगा हुआ है, ये आप सब लोग ही जानते हैं। तब ये कैसे हो सकता है कि सरकारें विद्यालयों पर क्यों नहीं ध्यान देती हैं? मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, इसलिए ध्यान नहीं देती हैं सरकारें, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे बीजेपी सरकार के शासनकाल में विद्यालय बंद हो रहे। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है हमारे सबके लिए। जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ, क्या आपको अपनी युवा पीढ़ी पर ध्यान नहीं है? लेकिन वो क्यों कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि वो चाटुकारिता करते हैं। सत्य कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। समस्या इस बात की है कि जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद हैं, उनके सबके तो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं। तो प्राइवेट विद्यालय कैसे बंद हो जाएंगे? ये दुर्भाग्य की बात है। भाई, सरकारी विद्यालयों को आप अगर बंद करेंगे तो जो बीएड किए हैं, टीटी करे हैं, टीएड करे हैं, तमाम स्नातक शिक्षा की डिग्री लिए हैं, जो स्नातक किए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, जो पीएचडी किए हैं, इन सब का क्या होगा? जब सरकारी विद्यालय ही सब समाप्त हो जाएंगे तो सरकारी टीचरों की भर्तियां भी बंद हो जाएंगी। आपने देखा था, शिक्षा मित्र बेचारे रोड पर आ ही गए हैं। दुख होता है ये सब देखकर। ये कैसा हिटलर शासन चल रहा है, कैसा ये समाज में मतलब एक क्या कहे कि क्रूरता आई है। दुर्भाग्य की बात है जो हम सबको ये सब देखना पड़ रहा है। पता क्या दुर्भाग्य की बात है? शराब के ठेके जब खुलेंगे तो आने वाली पीढ़ी जब अनपढ़ रह जाएगी तो दारू पिएगी। जब पढ़ी लिखी जनता नहीं होगी तो जनता सरकार से जवाब नहीं करेगी। बीजेपी सरकार यही चाहती है कि हमसे कोई सवाल जवाब ना करे, इसलिए विद्यालय बंद हो रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकारी स्वास्थ्य हॉस्पिटलों पे, सरकारी विद्यालयों पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? उसमें पंखा, कूलर, कुर्सियों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बच्चे क्यों अपने प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। भाई, आज तक हम लोग सरकारी विद्यालय में ही पढ़े थे, क्या तब पढ़ाई नहीं थी? क्या सरकारी टीचर नहीं बनते थे? सरकारी नौकरियां लोगों को नहीं मिलती थी? और जो सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण की बात करते हैं, अरे धूर, तो मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ, सुनो। क्या है, जब प्राइवेट सेक्टर सब कुछ हो जाएगा, निजीकरण सब कुछ हो जाएगा, तब आपके आरक्षण की बात ही खत्म हो जाएगी। सभी प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे आने वाले समय में।
आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे आने वाले समय के लिए हमें क्या करना है, हम अपनी युवा पीढ़ियों के लिए क्या करके जाएंगे। हम क्या पंचर बनवाएंगे बच्चों से, पकौड़े तलवाएंगे? मैं ऐसी सरकार का बहिष्कार करती हूँ, चाहे मुझे जो कुछ भी कोई कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही निंदनीय है और मैं योगी जी से अपील करना चाहती हूँ कि ये नाटक बंद हो जाना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों को जो बंद किया जा रहा है, जिन विद्यालयों में सरकारी टीचर कम हैं या जिन विद्यालयों में बच्चे कम हैं, तो उस पे किसकी गलती है? गलती सरकारों की है, क्योंकि उसमें सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया सरकारी विद्यालयों में, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं कराई गई, शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं कराई गई। तो भैया जब आप लोग सत्ता में बैठे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये मुझे बताओ। जनता का अधिकार है, हक है पूछने का, क्यों नहीं हुआ अब तक सरकारी विद्यालयों का सुंदरीकरण? प्राइवेट सेक्टरों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? मैं इसका खुला विरोध करती हूँ। प्राइवेट विद्यालय बंद करने की मैं मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार से जितने भी प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और पहले जैसी व्यवस्था लागू कर दी जाए और सरकारी विद्यालयों का सुंदरीकरण कराया जाए और सरकारी विद्यालयों को अच्छा व्यवस्था दी जाए ताकि गरीब बच्चे पढ़ सके। हर हाल में जो बड़े आदमी हैं वो तो अपने बच्चों को खैर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब बच्चे विद्यालयों में कैसे पहुंचेंगे? वहाँ इतनी फीस होगी, इतनी टाई बेल्ट, और अगर प्राइवेट सेक्टर वाले चाहें तो पता है बाल कटिंग के भी अपने नाई भी बैठा दें। हर साल तो उनकी ड्रेसें चेंज होंगी। तो